हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब पर पीकेजी के स्टडी पॉइंट में। तो विद्यार्थियों, मैं लेकर आ चुका हूँ पीटीटी के बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट कि जो आपका नया नोटिस है वो आपको क्या है, नया नोटिस उसके बारे में संपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर बात करना दोस्तों। और बहुत सारे काफ़ी बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर जी अपॉइंटमेंट क्यों करवाएं और हम किस लिए करवाएं और कैसे करवाएं, हमारा अगर अपॉइंटमेंट होगा तो हमें वापस वही कॉलेज मिलेगा। इन सब के बारे में संपूर्ण हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। और हजारों सीटें हैं, वो हजारों सीटें हमारी खाली क्यों है, हमें सबसे बड़ा धोखा क्या दिया है सरकार ने दोस्तों हमें जो धोखा दिया है वो धोखा क्या है, उस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हजारों सीटें आज भी खाली क्यों है, हजारों सीटें खाली होने की वजह क्या है, आखिर कौन सी वो वजह है इसके कारण बच्चे क्या करें दोस्तों। आपके कॉलेज में काउंसलिंग होने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद भी वो क्या करें, कॉलेज वापस छोड़े हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर जी अपॉइंटमेंट कब होगा, संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करें दोस्तों। तो सबसे पहले अपने चलते हैं पीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि इसके बारे में क्या अपने को जो नया नोटिस जो सरकार का जरिया है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसके सामने आपको अगर ऊपर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले देखिए आपको ऊपर यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि वो बच्चे जो आवेदन फॉर्म में त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के पश्चात, एक मिनट रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखो कि आवेदन फॉर्म में त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रहे, वह त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। त्रुटि सुधार का अवसर प्रथम काउंसलिंग के बाद दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वो विद्यार्थी जो क्या दोस्तों अपने आवेदन फॉर्म में त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में, देखिए विद्यार्थियों, कुछ बच्चों के क्या है दोस्तों, एग्जाम फॉर्म भरते टाइम उनमें गलती हो गई है और उस गलती की वजह से उनको कॉलेज तो मिल गया है, लेकिन जो उनका कॉलेज है वो उनका शो नहीं करे उनका एडमिशन। कारण क्या है, क्योंकि उनके जो कॉलेज उनको मिल गया है उसमें क्या उनके डॉक्यूमेंटों में क्या दोस्तों गलती है। तो वो विद्यार्थी वो अपनी गलती अभी सुधार सकते हैं। कब सुधार सकते हैं? अभी गलती सुधार सकते हैं। सरकार ने उनको एक बड़ा ऑफर दिया है कि वो विद्यार्थी वो अपनी त्रुटि सुधार का कार्यक्रम शुरू कर दें। अवसर उनको दिया है प्रथम काउंसलिंग के बाद, यानी आज अगर आपके प्रथम काउंसलिंग की लास्ट डेट है दोस्तों पीटीटी की, तो वो अभ्यर्थी जिनकी त्रुटि है वो आज ही अपनी क्या दोस्तों त्रुटि सही करवा ले, वो विद्यार्थी दूसरी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आखिर कौन से ऐसे विद्यार्थी है जो दूसरी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं? तो वो तमाम विद्यार्थी दूसरी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं जिनको कॉलेज मिल गया है, उनकी त्रुटि है जिस वजह से उनको कॉलेज में एकदम एडमिशन उनका क्लियर नहीं हो पाया है। और जिन बच्चों ने प्रथम काउंसलिंग में भाग नहीं लिया वो भी दूसरे राउंड में अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों को कॉलेज है वो दूर मिला है, वो किसी कारणवश, जैसे कोई घर की आर्थिक स्थिति है वो खराब है, चाहे जो भी उनकी इमरजेंसी हो, जिस वजह से वो कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, उनको कॉलेज दूर मिल गया है, तो वो अब अपना कॉलेज पास कैसे ले, इन तमाम जानकारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि गुरुजी अपनी आज भी जो अपनी हजारों लाखों सीटें हैं वो खाली क्यों हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज भी हजारों सीटें खाली होने की वजह क्या है? अपनी वजह आज भी हजारों सीटें खाली होने की बीए, बीएससी, बीकॉम। अब इनका मैटर क्या है? देखिए विद्यार्थियों, आपके बीए, बीएससी, बीकॉम के आपके अलग भाई एग्जाम तो हो चुके हैं अपने राजस्थान के, ठीक है, एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन अभी क्या है सरकार ने बीए के क्या है दोस्तों, अभी इनका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया है। अब बीए जो बच्चे बीए फाइनल में थे दोस्तों, अब क्या है बीए फाइनल में जो बच्चे थे वो सेकेंड ईयर की बीएड करना चाहते हैं, यानी 2 ईयर वो बीएड करना चाहते हैं, 2 ईयर बीएड में वो भाग लेना चाहते हैं। अब उन्होंने बीए के उन्होंने दोस्तों अपने एग्जाम तो दे दिए, लेकिन उनका क्या अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। अब रिजल्ट नहीं आया है तो उन्होंने क्या किया, काउंसलिंग भी करवा दी, उनके काउंसलिंग के भी पैसे लग गए और उन्हें फीस भी भर दी। तो अब उनका रिजल्ट जो रद्द हो गया है तो उनके काउंसलिंग के पैसे भी चले गए और उनकी फीस भी चली गई, यानी उनका तमाम जो पैसा खर्चा है वो तमाम पानी में डूब गया है। लेकिन सबसे पहले मैं इसके अंदर गलती आपके मानूंगा, अगर आपका बीए का रिजल्ट आया ही नहीं था तो आपने काउंसलिंग क्यों करवाई? क्यों जरूरी है? क्या कोई जरूरी है कि आपका बीए का रिजल्ट वो 4-5 दिनों में आ जाएगा तब आप बीएड में भाग ले सकते हैं? ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब बात करें अपने कि गुरुजी अपॉइंटमेंट कब होगा। तो अपॉइंटमेंट दोस्तों आपका कब होगा? तो अपॉइंटमेंट होगा आपका जैसे काउंसलिंग, तमाम काउंसलिंग हो जाएंगी उसके बाद सरकार आपकी डेट जारी करेगी, उसी डेट को आपका अपॉइंटमेंट होगा। अब गुरुजी हमने जो पैसे भाए थे, जो पैसे खर्च किए थे अपने कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, उसके बावजूद भी हमने कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट भर दी थी, हमें कॉलेज भी मिल गया, लेकिन हम कॉलेज नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक बीए की। तो वो उनका पैसा उनके अकाउंट में वापस कैसे आएगा? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको मिलेगा रिफंड। क्या मिलेगा? पीटीटी का आपका रिफंड आएगा। सरकार ने रिफंड देने से मना कर रखा है, ये आपको सबसे बड़ा धोखा दे रखा है सरकार ने, कि सरकार बोल रही है कि हम उनका रिफंड नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जानकारी देख पढ़ के स्पष्ट यहाँ पे आपके विशेष बातें लिखी हुई है कि सोच समझ के फॉर्म अप्लाई करना, वही अभ्यर्थी भाग लेना जिनका क्या दोस्तों बीए कंप्लीट हो चुके हैं, तमाम
इन्हीं बिंदुओं का अगर कोई अभ्यर्थी पालन करेगा तो उनका क्या है दोस्तों पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी घबराइए मत दोस्तों, हमारे पास एक और ऑप्शन बचता है। ऑप्शन क्या है, आपको जाना है दोस्तों पीटीटी की जीमेल अकाउंट है जो पीटीटी की दोस्तों आपका क्या है gmail.com पीटीटी गवर्नमेंट gmail.com ऐसा करिए एक साइट आपकी जीमेल पे, उस पर आपको जाना है। उस पर आपको जाकर क्या करना है, अगर आपको कॉलेज दूर मिला है तो आपको सबसे पहले उस कॉलेज का नाम लिखना है, फिर आपका नीचे नाम पता गांव जो भी है वो डिटेल लिखनी है आपको। उसके अंदर स्पष्ट लिखना है दोस्तों कि सर जी हमें ये कॉलेज मिला है और हम इस कॉलेज में नहीं जा पाते हैं और हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, उस वजह से हम इस कॉलेज को नहीं ले सकते हैं, कृपया करके हमारा रिफंड है वो वापस देने की कृपा करें। और या फिर आप जिन बच्चों का कॉलेज दूर आ गया है वो ये लिखना कि सर जी हमें कॉलेज दूर मिला है, यहाँ पर हम जा नहीं पाते हैं, हमारी रिक्शा की कोई भी हमारे पास ऐसी सुविधा या व्यवस्था नहीं है, हम गरीब है जिस कारण हम यहाँ पे नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हम क्या करें तो गुरु जी अपने सर जी अपनी सरकार को आपको कहना है कि पीटीटी नहीं कर रहे हैं तो हमारा ये रिफंड है वो वापस देने की कृपा करें। तो दोस्तों आपको जीमेल करना है, सभी बच्चे जब इस जीमेल के अंदर भाग लेंगे तभी आपका रिफंड वापस आएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पीटीटी और बीएसटीसी की संपूर्ण जानकारियाँ देता हूँ, शून्य से लेकर शिक्षक तक आपको जानकारी देता हूं। तो एक बार जो भी साथी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तमाम जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूं। जैसे आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, चाहे बीएसटीसी हो पीटीटी हो, थर्ड राउंड आएगा, आपका रिफंड आएगा, आपका कॉलेज जो अपॉइंटमेंट कब होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ पर बार बार पल पल के देता रहूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और प्लस में दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय टेक केयर, जय हिंद जय भारत।